जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। मृगाक्षी अप्सरा साधना, जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और देखिए, मैं जो भी साधना बताता हूँ वो साधना संपूर्ण विधि के साथ ही बताता हूँ। एक ही वीडियो में संपूर्ण विधि मैं आपको बता देता हूँ। अगर उसी विधि से आप करोगे तो किसी भी प्रकार की ना तो कोई आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि जी हम गृहस्थी हैं, घर परिवार वाले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो जो मैं विधि बताता हूँ वो पूर्ण रूप से बताता हूँ, उसमें किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। किसी भी प्रकार से कोई ना तो नेगेटिव ऊर्जा आएगी और ना ही किसी प्रकार की घर वालों को या किसी को भी कोई दिक्कत होगी अगर आप उस विधि से करते हैं। तो देखिए, ये जो अप्सरा है इसका नाम है मृगाक्षी अप्सरा, और ये श्रुत प्रिया वर्ग से है। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो को आप इसलिए पूरी देखना क्योंकि विधि आपकी पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो फिर पूर्ण रूप से विधि आपको समझ में नहीं आ पाएगी। और एक बात आपको मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं और मैसेज करके पूछते हैं कि एक अप्सरा तो एक है, लेकिन वो इतने सारे लोगों के पास कैसे जा सकती है। तो ये एक थोड़ा सा मंद बुद्धि वाला क्वेश्चन है कि जिनके पास, जो कि साधना क्षेत्र में बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, मंद बुद्धि वाला ये क्वेश्चन है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अप्सरा देव वर्ग से संबंधित है, और देव वर्ग की जितनी भी योनियां हैं वो भली प्रकार से अपने शरीर को कई रूपों में विभक्त कर सकती हैं। कितने भी रूप वो बना सकती हैं अलग अलग, कि आप देखेंगे कि एक अप्सरा आपको यहाँ भी खड़ी है, वहाँ भी खड़ी दिखाई देगी, वहाँ भी खड़ी दिखाई देगी। तो ये अपने स्वरूप को कई रूपों में विभक्त कर सकती हैं, क्योंकि ये देव वर्ग से संबंधित है। और देव वर्ग से जो संबंधित जो भी शक्ति है वो उसके पास ये सब शक्तियां होती हैं। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन तो बेकार का क्वेश्चन है ये पूछना। तो ठीक है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि भाई अप्सरा जो होती है वो बहुत सुंदर होती है। और दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी अप्सरा साधना शुरू करते हैं, जब आप सोचते हैं कि मुझे अप्सरा साधना शुरू करनी है, तभी से वो अप्सरा भी सोचती है, नए नए तरीके वो आपको बताती रहती है, नए नए तरीके से वो आपके सपनों में आती रहेगी, आपको अनुभव कराती रहेगी कि मैं हूँ और मुझे सिद्ध करो। तो वो पहले से ही ऐसे कुछ आपके लिए नए वो रास्ते बनाने लगती है कि जिससे कि आप उसे सिद्ध करें। तो वो पहले से ही तैयारी कर लेती है जब आप सोचते हैं। ठीक है। तो आप ये तो बिल्कुल ना सोचें कि भाई अप्सरा सिद्ध होगी या नहीं होगी। कई लोग ये भी पूछते हैं कि इस कलयुग में अप्सरा सिद्ध हो ही नहीं सकती। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि बिल्ली को जब अंगूर ना मिले तो उसने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये वाली कहावत चित्रार्थ मत करो, क्योंकि अप्सरा या कोई भी देवता की साधना कलयुग में जल्दी फलीभूत होती है, जबकि सतयुग में और त्रेता युग में ऐसा नहीं था। उस वक्त लोगों को 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के शक्तियां दर्शन देती थी। आप 10,000 वर्ष की बात छोड़ो,
आप जरा 10 दिन ढंग से करके देखो ना, तो आपको पता लग जाएगा कि शक्ति आती है कि नहीं आती है। तो इसलिए कलयुग में साधना जल्दी फलीभूत होती है, ये दिमाग से अपने से बिल्कुल निकाल दें कि इस युग में अप्सरा सिद्ध नहीं हो सकती है। और दूसरी बात यह कि लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आपने अप्सरा सिद्ध की, तो आप खुद समझदार हैं जब मैं आपसे मना करता हूं कि अगर आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए तो आपको किसी को नहीं बताना है, तो फिर ये बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन क्यों? ये क्या दिखाना चाहते हैं वो? तो इसलिए आप ये सब चीज़ें अपने दिमाग से सोचिए, तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, अप्सरा जो होती है, ये मृगाक्षी अप्सरा जो है, ये बहुत सुंदर अप्सरा है। खैर, अप्सरा तो सभी सुंदर होती हैं, और जो मैं ये विधि आपको बताऊंगा, ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। ये एक तांत्रिक विधि है और अचूक विधि है ये, ठीक है। तो अब मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ कि देखिए, आपको नॉर्मल 4 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला मृगाक्षी अप्सरा महायंत्र, दूसरा स्फटिक की माला, तीसरा रक्षा माला जो कि विशेष मंत्रों से सिद्ध होती है, जिसको आप गले में धारण करके मंत्र जाप करेंगे, जो आपकी हर प्रकार से नेगेटिव ऊर्जाओं से या फिर पॉजिटिव ऊर्जाओं से सभी से आपकी रक्षा करेगी। और सम्मोहन गुटिका, सम्मोहन गुटिका जो होगी वो भैरव जी के नाम की होती है, क्योंकि जब कोई भी पूजा की जाती है, जैसे गणपति जी सर्वप्रथम पूजे जाते हैं किसी भी शुभ कार्य में, उसी प्रकार से भैरव जी को भी स्थान दिया जाता है हर प्रकार की पूजा में। अगर भैरव जी को स्थान नहीं दिया जाता है या उनकी पूजा अर्चना नहीं की जाती है, तो वो पूजा सफल नहीं हो पाती है। भैरव जी की विशेष कृपा से ही सभी साधनाएं सफल होती हैं। ये आप स्टाम्प पेपर पे लिख लेना। ये चारों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ये सामग्री कहीं से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। जो उसकी न्यौछावर राशि होगी वो आपको देनी होगी और जो कोरियर का चार्ज होगा, ठीक है। अब जब ये चारों चीजें आपके पास आ जाएं तो आपको क्या करना है कि किसी भी शुक्रवार से रात्रि में 9 बजे के बाद, क्योंकि 9 बजे से के बाद और 4 बजे से पहले, इस टाइम को रात्रि काल कहा गया है, तो 9 बजे के बाद आप शुरू करें, ठीक है। और जितने टाइम पहले दिन शुरू करें, मान लिया आपने पहले दिन 9:30 बजे शुरू किया है, तो आपको प्रतिदिन 9:30 बजे ही शुरू करना है। 10-5 मिनट तो आगे पीछे चल सकता है, लेकिन घंटा 1.5 घंटा या 1 घंटा नहीं चलेगा आगे पीछे। तो इसलिए जिस वक्त पहले दिन शुरू करें उसी वक्त आपको प्रतिदिन करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि साधना का तरीका क्या है। किसी भी शुक्रवार से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण पक्ष का है ये या ये शुक्ल पक्ष का शुक्रवार है, ऐसी कोई भी अपने मन के अंदर गलतफहमी मत पालना। किसी भी शुक्रवार से करना, किसी भी पूर्णिमा से कर सकते हो, नवरात्रि में शुरू कर सकते हो, ठीक है। किसी भी शुभ पर्व पर शुरू कर सकते हो, जैसे कि होली, दीपावली, रक्षाबंधन या फिर जन्माष्टमी, शिवरात्रि, कभी भी चंद्र ग्रहण में कर सकते हो। सूर्य ग्रहण में इसलिए नहीं कर सकते कि सूर्य ग्रहण दिन में पड़ता है, ठीक है। तो किसी भी दिन ये शुरू कर सकते हो, और अगर कोई दिन ना हो तो फिर किसी शुक्रवार से ही शुरू कर लो। तो अब आपको क्या करना है कि स्नान आदि करके और
कमरे को, जो जिस कमरे में आप साधना करोगे वो कमरा एकांत होना चाहिए, उसमें किसी का भी प्रवेश वर्जित है। जब तक आप साधना करें तब तक तो प्रवेश बिल्कुल वर्जित है, तब तक वहां पर कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपको एक चौकी बिछानी है। उस चौकी पर किसी भी रंग का वस्त्र हो, चाहे लाल रंग का हो चाहे पीले रंग का हो। आसन आपका किसी भी रंग का चल जाएगा, चाहे लाल रंग का हो या पीले रंग का हो, काले रंग का नहीं होना चाहिए बस। ठीक है। और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं। प्रतिदिन आप धुले हुए वस्त्र ही धारण करें, चाहे धोती बांधें या किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि धोती बांधनी है या कुर्ता पजामा ही पहनना है, पैंट शर्ट भी पहन सकते हो, लेकिन वो खिलने चाहिए आपके ऊपर, सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहने, बस कहने का मतलब ये है। और उन पर गुलाब का इत्र जरूर आप छिड़क लें, थोड़ा सा गुलाब का इत्र आप छिड़क लें। ठीक है। और कमरे में भी गुलाब के जो पंखड़ियां हैं उनको बखेर दें, जिससे कि वातावरण जो है वो महक उठे। अब चौकी पर आपको क्या करना है, भगवान गणपति जी की तस्वीर होनी चाहिए, आपके गुरु की तस्वीर होनी चाहिए, और एक अप्सरा चित्र ले लें, नेट से ले लें, किसी भी सुंदर सी स्त्री का चित्र नेट से निकलवा करके उसको आप रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो गुलाब का जो आपने इत्र लिया है उसके छोटे छोटे फोहे जो है अपने कानों में भी लगा लें। ठीक है। और इसके बाद जो आपको एक थाली लेनी है वो आप या तो तांबे की ले लें या पीतल की ले लें, स्टील या लोहे की बिल्कुल मत लेना। ठीक है। और उसमें जो है मृगाक्षी अप्सरा का जो यंत्र है उसका निर्माण करना है आपको। या तो चांदी की कोई सलाखा ले लें, ठीक है, या कोई तार हो कोई चांदी का, उससे आपको उसमें निर्माण करना है। और किससे करना है, या फिर केसर से अंकित कर सकते हो तुम, केसर ले लेना और केसर से थोड़ा सा पानी में घोल करके और उससे अंकित कर सकते हो। वो जो चित्र है यंत्र का, वो चित्र मैं वीडियो में दे दूंगा आपको। ठीक है। बिल्कुल उसी की तरह आपको बनाना है। और फिर उसके ऊपर आपको जो अप्सरा का यंत्र है, जो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त है, अप्सरा का यंत्र, मृगाक्षी अप्सरा महायंत्र जो है, उसको स्थापित कर देना है। ठीक है। जब आपका इतना काम हो जाए, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करना है। ठीक है। और उनको धूप दीप दिखाना, एक दीपक जला ले, घी का, शुद्ध घी का होना चाहिए, और सुगंधित अगरबत्ती वगैरह जो भी है वो आप लगा लें, और पुष्प ले लें, केसर का तिलक लगाएं, गणपति जी का पंचोपचार विशेष रूप से पूजन करें, और थोड़ा सा मिष्ठान भी रख लें भोग लगाने के लिए। मिष्ठान कोई भी ले सकते हो। और जब गणपति जी का आप पूजन कर लें, छोटा सा पूजन करने के बाद में वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का जाप करेंगे, एक माला, यानी एक माला का आपको जाप करना है बस। और जब गणपति जी का पूजन हो जाए, फिर आपको अपने गुरु का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, वही आपके गुरु हैं, उनका ही पूजन आपको करना है, और उनका भी पंचोपचार पूजन आपको करना है। और एक माला गुरु मंत्र का आप जरूर आप जाप करें। ठीक है। जब एक माला गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे, अगर आपके गुरु नहीं है तो अप्सरा साधना शिव को गुरु मान करके, भगवान शिव को गुरु मान करके की जा सकती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक जल थोड़ा सा हाथ में ले लें और एक फूल रख के, और संकल्प ले लें कि मैं आज से आपको भगवान शिव को गुरु धारण करता हूं, और आप हर प्रकार की साधनाओं में मुझे सफलता दिलाइए और मेरा साथ दीजिए। और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 2 माला मंत्र का जाप करें। ठीक है। उसमें रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। जब आप इतना काम कर लें, तो फिर आपको अब क्या करना है, जो गुटिका मैंने आपको दी है,
वो यंत्र के बराबर में ही स्थापित कर दें। और गुटिका का भी पंचोपचार पूजन आपको करना है, मतलब कि उसको दीपक दिखाएं, अगरबत्ती का धुआं दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, थोड़ा सा टीका लगाएं और थोड़ा नैवेद्य भी चढ़ा दें। ठीक है। और प्रार्थना करें भगवान बटुक भैरव से कि साधना में आने वाली जो विपत्तियां हैं या जो विघ्न हैं उन सभी को आप समाप्त करें और साधना को संपूर्ण रूप से सफल बनाएं। और आपको छोटा सा पंचोपचार पूजन करने के बाद भैरव मंत्र का आपको जाप करना है। ओम भम भैरवाय नमः, या तो इसका जाप कर सकते हैं या फिर एक दूसरा मंत्र है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। वो भी मैं मंत्र आपको बता देता हूं। ओम ह्रीम बटुकाय आप दुद्धारणाय पुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। एक माला का आपको जाप करना है। ठीक है। ये मंत्र मैं लिख करके दे दूंगा वीडियो में। जब एक माला मंत्र इनका जाप हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो आपने प्लेट में जो मृगाक्षी यंत्र स्थापित किया है उस यंत्र के चारों कोनों पर 4 बिंदियां लगा दें, चारों कोनों पर 4 बिंदियां लगा दें केसर से। ठीक है। और फिर उसका पंचोपचार पूजन आपको करना है। धूप दीप भी उसको दिखाना है, पुष्प भी चढ़ाने हैं, चावल हो तो चावल भी चढ़ा सकते हैं। मतलब पूजन आपको करना है उसका, जैसे आपने गुरु का शिव का पूजन किया है या गणेश भगवान का पूजन किया है उसी प्रकार से उसका भी पूजन आपको करना है। अब इस जो मृगाक्षी अप्सरा यंत्र का जो पात्र रखा हुआ है जिसमें मृगाक्षी यंत्र स्थापित है उसके चारों कोनों पर 4 घी के दीपक आपको लगाने हैं, 4 घी के दीपक। और एक दीपक जो होगा वो बड़ा दीपक होगा, वो अलग आपको लगाना है। ठीक है। वहीं पर ही लगाना है, मतलब ऐसा नहीं कि दूर लगाना है, अलग नहीं। 4 तो लगा दिए आपने एक चारों कोनों पर और एक बराबर में ही वहीं पर रख देना, वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है। और अगरबत्ती तो आपकी जो या धूप बत्ती है वो तो आप लगा ही लेंगे, उसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आपको क्या करना है कि जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं उस मंत्र को पढ़ करके गुलाब का पुष्प यंत्र पर चढ़ाना है और ये 21 बार आपको करना है। मतलब कि एक पुष्प लें, मंत्र पढ़ें और पुष्प को यंत्र के ऊपर समर्पित कर दें। वो मंत्र कौन सा है? मंत्र इस प्रकार से है, ओम मृगाक्षी अप्सराय वश्यम कुरु कुरु फट। ये मंत्र पढ़ें और एक पुष्प चढ़ा दें। इस प्रकार से 21 पुष्प आपको चढ़ाने हैं। ठीक है। और उसके बाद जो रक्षा माला है, रक्षा माला को गले में धारण कर लेंगे। ठीक है। जब आपका इतना पूजन हो जाए तो रक्षा माला को आप गले में धारण कर लेंगे और संकल्प ले लें कि मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र मृगाक्षी अप्सरा को प्रेमिका और मित्र के रूप में सिद्ध कर रहा हूं। ठीक है। मैं इतनी माला का जाप प्रतिदिन करूंगा और अप्सरा प्रत्यक्ष होकर के सिद्धि प्रदान करे, ऐसा कह करके जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। अब आपको क्या करना है, इस साधना में 21 दिन तक आपको लगातार 11 माला का जाप करना है। 21 दिन तक लगातार 11 माला का जाप करना है और स्फटिक माला से आपको मंत्र जाप करना है। और जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रम श्रियम मृगाक्षी अप्सराय सिद्ध्यम वश्यम श्रैम श्रम फट।
इस मंत्र का आपको जाप करना है और 21 माला का जाप करना है। मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे इसमें। ठीक है, जब आपका 21 माला का जाप पूरा हो जाए तो आप जो माला है उसको वहीं चौकी पर रख दें और जो गले में रक्षा माला पहनी हुई है उसको भी उतार करके चौकी पर ही रख दें। और उसके बाद आप सो सकते हैं, अपने बेडरूम में जाकर के सो सकते हैं, कहीं भी सो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 21 दिन करना है। अब 21वें दिन आपको क्या करना है कि 2 गुलाब की मालाएं लेकर के आएं और दोनों गुलाब की मालाएं ला करके एक अपने गले में धारण कर ले, एक माला को रख लें। और 21वें दिन अगर अप्सरा आती है, प्रत्यक्ष प्रकट होती है, जब भी प्रकट हो तो फिर जो आपने संकल्प लिया है उस संकल्प को तो आपको पूरा करना ही करना है। चाहे अप्सरा बीच में आकर के ये कहे कि आपकी साधना पूर्ण हो गई है, अब आप रहने दीजिए, ठीक है, लेकिन जो संकल्प आपने 21 माला का लिया है वो आपको पूरा करना ही करना है। उसको पूरा करने के बाद ही कुछ वार्तालाप करें, ठीक है। और जब अप्सरा प्रकट हो जाए, घुटने से घुटना सटा करके बैठ जाए और मंत्र जाप आपका पूरा हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो सामने माला रखी हुई है वो माला उठा करके उसके गले में पहना दे और उससे वचन ले लें उस वक्त कि वह जीवन भर अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम, ठीक है, अपना गोत्र, इस साधक के वश में रहेगी। और जब भी वह इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करेगा तो वो उपस्थित होगी और जो भी आज्ञा देगा उसका तत्क्षण पालन करेगी, ठीक है। इस प्रकार से वचन ले ले। जब वो आपके हाथ पर हाथ रख करके वचन दे दे तब आप अपनी साधना को संपूर्ण समझे। अब इस बीच में क्या क्या आपके साथ हो सकता है, देखिए मंत्र वगैरह तो मैं आपको लिख करके वीडियो में ही दे दिया है। इस बीच में आपके साथ में या तो कमरे में सुगंध आ सकती है, तरह तरह की आवाजें भी आ सकती हैं, कुछ डरावनी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन आप डरे ना, बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ अप्सरा ये चाहती है कि साधना खंडित हो जाए किसी तरीके से, तो इसलिए बिल्कुल नहीं डरना है। लड़कियों के फोन भी आ सकते हैं आपके पास में, मतलब कि आपको सचेत रहना है कि भाई साधना को अपनी को बचा करके रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप बिस्तर पर लेटे तो कोई लड़की आपके पास आकर के लेट जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपकी गोद में आकर के कोई बैठ जाए और बिल्कुल क्लियर लगेगा, उस वक्त आप उत्तेजित हो जाएंगे। लेकिन ये सब जो वो करती है वो साधना को भंग करने के लिए, अपने साधक की परीक्षा लेने के लिए करती है। तो इसलिए बिल्कुल भी विचलित ना हो। जब आपको ऐसा नजर आए तो गुरु का जो भी आपने माने हैं, भगवान शिव भी माने तो भगवान शिव का ध्यान अंदर आत्मा से ध्यान करें। मंत्र जाप जरूर करते रहें लेकिन अंदर से भगवान शिव का ध्यान रहे, तो वो सभी चीजें छोटी चीजें होकर के आपके यहां से निकल जाएंगी, ठीक है। ये सभी सावधानियां तो आपको रखनी है। और जो प्रत्येक साधना में जो भी नियम होते हैं उन नियमों का पालन आप जरूर करें, ठीक है। उन नियमों का पालन जरूर करना है आपको। तो इस प्रकार से इस साधना को आप संपूर्ण करें। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।